चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका वन ऑफ द फेवरेट एग्जाम बैंक पीओ एंड कलर के रिस्पेक्ट से सिंप्लीफिकेशन वाली सीरीज। सिंप्लीफिकेशन में आपका 10 से 15 तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस वाली सीरीज में हम लोग करते हैं कि उसी लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो उसको फोकस रहिए, बने रहिए हम लोग के साथ और वीडियो को देखते रहिए और देखिए कि उससे क्या आउटपुट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपका एग्जाम आता है ना, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने कम टाइम में आप कर रहे हो। सिंप्लीफिकेशन तो सभी करेंगे, आप भी करोगे, कोई 20 मिनट में 10 क्वेश्चन कर रहा होगा, कोई 3 मिनट में करके बैठा होगा, तो ये फर्क होगा आपका। ठीक है, तो आप टाइम मैनेज करते हुए सिंप्लीफिकेशन के तरीके देखते हुए कि किस तरह सिंप्लीफिकेशन अप्रोच करना चाहिए वो देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और हर क्वेश्चन पे अप्लाई करने की सोचो कि किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको कुछ स्क्वायर एंड क्यूब्स याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक बात समझिए कि अंडर रूट 196, अंडर रूट 144, अंडर रूट 196 का मतलब होता है कि किसका ये अंडर रूट है। 196 किसका ये अंडर रूट होता है, तो ये होता है 14 का ये अंडर रूट होगा, और ये 12 का। और 20%, 500 का 20% होता है 100, इक्वल टू एक्स प्लस 1256। अब देखिए यहां पे मैंने एक लाइन लिखा है, आपके लिए बात समझने वाली है। अगर मैं 4 से 2 में मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा। अब देखना, मैं यूनिट मेथड का यूज करूंगा, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें। हार्डली इस क्वेश्चन को करने में मुझे 5 से 7 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। बात समझिएगा, 4 से 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 8 रहेगा, यहां पे 100 है, और 100 में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यूनिट डिजिट पे 0 रहेगा। मींस एक चीज तो क्लियर हो गया कि इन सब के कैलकुलेशन के बाद यूनिट डिजिट पे लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होगा। जब कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो सब में लास्ट में 0 होगा। इन डिजिट के बाद जो भी नंबर आएगा यहां पे 0 होगा। और जब ये डिजिट आएगी इधर, तो वो करेगी माइनस 1 2 5 6 इक्वल टू एक्स। तो यहां पे मान लेता हूं कोई भी डिजिट होगा, यहां पे 0 होगा, तो 0 में से 0 का मतलब क्या है कि इधर से कैरी फॉरवर्ड होएगा। ये मान लो 0 था तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस करूंगा, लास्ट की डिजिट 10 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। मींस ऑप्शन के लास्ट में मेरा 4 आना चाहिए, और ऑप्शन के लास्ट में सिर्फ एक ही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लॉजिक समझ में आया होगा कि यूनिट डिजिट को हम लोग एक्सेप्ट करके चले। आपको पूरा कैलकुलेशन शॉर्ट आउट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा हमेशा, कि पूरे कैलकुलेशन को शॉर्ट आउट मत करो। कभी यूनिट डिजिट को पढ़ो, कभी C9 के मेथड से चलो, कभी फ्रैक्शन के मेथड से चलो, वो सब कुछ हम लोग बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन है 17 की पावर 2, ये यहाँ पे 2 नहीं है, और 13 की पावर 2, ये भी यहाँ पे 2 नहीं है, ये स्क्वायर है इसके। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, मीन्स लास्ट में 9 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 9 प्लस 6 इंटू, और 13 का स्क्वायर मतलब 169, इसमें भी 9 आ रहा है, तो 169। चलिए यहाँ पे छोटी डिजिट है, मैं लिख देता हूँ, 6 9 54, लास्ट में 5 आएगा। और यहाँ पे 17 का 289, थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाने की इसी मेथड से कोशिश कर रहा हूँ। माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 1 जा 6 1 जा 6 प्लस 1 7 6 2 जा 12, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पे बात समझिए, 6 9 जा 54 कैरी 5, 6 6 जा 36 प्लस 5 41 कैरी 4, और 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 1014। अब बात समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बताना चाह रहा था, -171272। अब यूनिट डिजिट पे वर्क करते हैं, सिर्फ 9 प्लस 4 13, मीन्स इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो लास्ट में 13 आएगा। और इसके यहां पर माइनस है, इसके लास्ट में क्या है, अगर या इसको ऐड भी कर दूं तो क्या हो जाएगा, चलो मैं एक बार ऐड करके देख लेता हूं। 9 प्लस 4 13 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 और 1 10 कैरी 1, एक जो कैरी बचा था, 2 प्लस 0 2 प्लस 1 3 1 131 -1272 माइनस। एक बात समझो, इस बात पे हम बात कर रहे हैं कि 3 माइनस 2 कर दूं तो 1। अब ऑप्शन के लास्ट में 1 होना चाहिए, जिसमें भी 1 होगा वही आंसर चला जाएगा। तो मुझे इतना करने की जरूरत क्या है। अब बात ये समझ में आ गई कि कैलकुलेशन कैसे करना है। अब बात चलते हैं कि एकदम तुरंत हम लोग क्विक क्यों नहीं कर पाए, इसको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या थी। अब मुझे ये मालूम चला, बात समझना यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग, कि यहाँ पे 17 का स्क्वायर करूंगा, लास्ट में 9 आएगा। 6 इंटू 3 का 13 का स्क्वायर करूंगा, लास्ट में 9, तो 6 9 54, यहाँ पे लास्ट में 4 आएगा।
माइनस 6 2 जा 12, लास्ट में 2 आएगा। 9 + 4 13, 13 का मतलब होता है लास्ट में 3, और 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1। यहीं पे कहानी खत्म। इस तरह अप्रोच करना है आपको क्लर्क में, और इसी लेवल का एग्जाम में आएगा आपका क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो 9 + 4 13, 13 का मतलब 3, 3 में से 2 माइनस हुआ 1, मीन्स लास्ट में जो आना चाहिए आंसर के वो क्या आना चाहिए 1, यही आपका 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा डेसिमल का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। डेसिमल के कितने डिजिट तक आपका डेसिमल के कितने डिजिट तक आपका डिजिट है 3rd तक, ये 2 तक छोड़ दो, ये भी 2 तक छोड़ दो, ये 3rd तक, ये 3, तो यहां पे 5 + 3 8, और ये डेसिमल के कितने तक 3 तक, तो यहां पे, और ये माइनस में, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 + 3, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसको छोड़ दो क्योंकि डेसिमल के 2 ही डिजिट तक है, और ये प्लस में है यहां पे। तो जो प्लस वाले हैं सबको ऐड करो डेसिमल के 3 डिजिट वाले तक, क्योंकि ये डेसिमल का है, यहां पे 3 डिजिट पे चल रहा है, ये तीसरे डिजिट पे है, डेसिमल है तीसरे डिजिट पे है, जो तीसरे डिजिट पे नहीं होगा उसको इग्नोर कर देंगे, बात खत्म, क्योंकि मैक्सिमम डेसिमल के मैक्सिमम डिजिट पे सोचना है। तो यहां पे हो गया 5, और यहां पे हो गया तीसरे डिजिट पे 3, तो 5 प्लस में और 3 प्लस में, तो 5 + 3 8, माइनस में 2 डिजिट पे है, छोड़ दो। यहां पे माइनस में 3 डिजिट पे कितना है 1, तो 8 - 1, 8 - 1 कितना होता है 7। देखो ऑप्शन में कोई एक है 7, यही आएगा। आप बेसिक रूल से करके देखना, यही आंसर आना है, कुछ और हो ही नहीं सकता। ये सब यूनिटरी मेथड का गेम है कि यूनिट वैल्यू को कैसे अप्रोच करते हो आप, यूनिट वैल्यू को कैसे अप्रोच करते हो। नेक्स्ट, अब इसको देखिए 28% ऑफ 400 यहां पे रखा है। अब ये बात समझना है आपको कि 12 × 15 + 27 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 2 जा 10, लास्ट में तो 0 आएगा, प्लस 27 लास्ट में 7 है, 7 + 0 7, माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 28 × 400 करोगे ना तो ये 112 आ जाएगा। आप निकाल के देख लेना, या आप ऐसे कर लेना 400 × 28/100। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम खराब होगा, 4 से 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 + 3 11, 112 आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 112 इधर आएगा ना तो माइनस 112 मीन्स लास्ट में ये 2 है, 0 + 7 करोगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस करो क्योंकि ये माइनस में, ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों आपस में जोड़ेंगे, 7 + 0 कितना हो जाएगा 7, और ये माइनस में 2 है तो माइनस में 2, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। इस ऑप्शन में जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा 95। कहानी खत्म। बात इस तरह शॉर्ट आउट करना है। देखो कितना तेज हम लोग बढ़ रहे हैं जब मैं समझा रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बात देखो 25% ऑफ 680, 16% ऑफ 525, 22% ऑफ 450। तो अब एक काम करते हैं ना, इसको पॉज करना, एक बार अप्रोच करना, ठीक है, और उसके बाद सोचना। एक बात बताओ, 680 आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। 680 डिवाइडेड बाई 100, या आपको फ्रैक्शन याद है तो 25% को डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हो, जैसे यहां पे लिख सकते हैं 1/4 इस तरह का, और 16% इंटू 525। कुछ क्वेश्चन वो देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, 22 इंटू 450/100। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करना है, करो, ठीक है। अब देखते हैं, यहां से 4 से डिवाइड करो, ये 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 2 बचा 28, 4 7 जा 28, 170, ठीक है। अब यहां से 25 से कर दो, 25 4 जा, और 25 2 जा, और 2 बचा, 25 1 जा, ठीक है। यहां से ये हो गया, और 4 4 जा, तो 21 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 84। यहां से कर दो आप, ये भी 25 4 जा, और यहां से भी 25 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 चौक 16, 16 2 18, 18 टाइम में, 18 टाइम में हो जाएगा। अब यहां पे बात आ गई, ये इसको और कर दो 2, और इसको कर दो 9, और इसको कर दो 11, 11 9 जा 99। अगर आप अब इतने सक्षम हो कि ऐड कर सकते हो तो कर लो, नहीं हो तो 4 में 0 जोड़ो 4, और 4 में से 9 माइनस करो, तो 4 में से 9 तो माइनस होगा नहीं भाई, तो एक कैरी लेना पड़ेगा। इसके पीछे वाले जो भी नंबर होंगे यहाँ पे, एक उसमें से एक कैरी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14। तो 4 का ना होके 14 हो गया, 14 में से 9 गया, कितना बचा 5। लास्ट में देख लो, जिसके भी 5 आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है यहां तक? बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको करने के तरीके मालूम होने चाहिए। बहुत सारे लोग इसको बेसिक मेथड्स, क्यों बेसिक से जाना है भाई? जहां पे फ्रैक्शन यूज हो रहा है फ्रैक्शन करो, जहां पे नहीं हो रहा है छोड़ दो। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए 784 किसका होता है? ये होता है आपका 28 का स्क्वायर। और 6.25 का मतलब होता है 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 6.25 है। अच्छा 56% ऑफ 450 कितना आएगा? 56% ऑफ 450 कितना आएगा? इसको जब आप निकालोगे तो 252 आ जाएगा। आप एक बार निकाल के देख लेना, प्लस 252। और ये इधर जब आएगा तो माइनस का रोल प्ले करेगा, 186। डन। अब एक बात समझो, 8 5 जा 40। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, कैलकुलेशन करते हुए बी केयरफुल रहना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 8 5 जा 40 मीन्स लास्ट में 0 और डेसिमल के एक डिजिट पे लगाना है, मीन्स यहाँ पे। तो आपको ये प्रॉपर एक मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 0 0 7। ठीक है, ये आ गया आपका 70। सही है 70। ये आ गया आपका 70। 70 प्लस 252 माइनस 186। अगेन वही बात, 2 प्लस 0 2, 2 में से 6 माइनस कर दो, मीन्स 12 में से 6 माइनस करो, लास्ट में 6 होगा। लास्ट में 6 का मतलब होता है 136। आधा कैलकुलेशन खाने की कोशिश करो, हमेशा हमेशा आधा। जितना टाइम बचा सकते हो बचा लो। आप यहां पे सिर्फ मैं आपको लॉजिक बताने के मोटिव से कर रहा हूं। मुझे मालूम है आप सिंप्लीफिकेशन कर नहीं लोगे, क्या कर लोगे? आराम से कर लोगे। 10 क्वेश्चन आराम से 20 मिनट में निकालोगे। बट हमें मालूम करना है कि 10 क्वेश्चन क्या 3 साढ़े 3 मिनट में निकल सकता है? ऑफकोर्स निकल सकता है। किस तरह निकलेगा? लॉजिक सीखो आप। 13 का स्क्वायर 169 मल्टीप्लाई 210। यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। 28 इंटू 44, यहां पे प्लस है। 27 का स्क्वायर क्या होता है? x। 27 का स्क्वायर जरा कमेंट मारना कितना होता है? 27 का स्क्वायर कितना होता है? एक बार कमेंट मारिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद सोचिएगा कि क्या कितना स्क्वायर याद है आपको? 729। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये आ गया 4 से काटो 11, ये 4 से काटो 7 4 जा 28, 7 से 3 टाइम 30। अब यहां पे देखिए 11 3 जा 169 इंटू 11 3 जा 330। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। आप लिखोगे नहीं, कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे। 729 अगर इस जीरो से, अगर मान लो 169 है, 330 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0। मीन्स यहां पर जो लास्ट में डिजिट आएगा वो 0 आएगा। और 0 में से 9 को माइनस करोगे, 0 में से 9 को माइनस करने का मतलब है 10। क्योंकि यहां पर जो भी नंबर होगा उससे एक कैरी फॉरवर्ड करके इसको 10 बनाओगे। तो 10 में से 9 को माइनस करोगे तो क्या होगा? 1। लास्ट में क्या बचेगा आपका? 1। अगर 0 माइनस 9 कर दोगे तो 0 में से 9 माइनस, यूनिट मेथड, 9 से मल्टीप्लाई का तो लास्ट में 0, 0 में से 9, 10 में से 9 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? मीन्स 1। मीन्स लास्ट डिजिट पे हमेशा कितना आना चाहिए आपका? 1। इस तरह कोई डिजिट होगा उसके लास्ट में 1 होगा। वही मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छी चीज, 2 ऑप्शन हो गया, तो 2 ऑप्शन में थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आपसे मेहनत करवाए वो। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। 25% ऑफ, 30% ऑफ, 950 प्लस 6 इंटू 73। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं? 1/4। और 30% को लिख सकता हूं 3/10। अब फ्रैक्शन समझ रहे हो ना कि 30% को मुझे परसेंटेज हटाना हुआ तो 100 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0, ये 3/10 आ जाएगा। वही मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, आपको पहले से मालूम है। 950 प्लस, ठीक है, 0 से 0 कैंसल आउट हो सकता है, ठीक है। 3 इंटू 95 करोगे तो ये आ जाएगा 185। 185 को 4 से डिवाइड करो। अब देखो 185 को 4 से डिवाइड करना। अब थोड़ा सा यहां पे फिर मैं स्मार्ट वर्क खेलूंगा। अगर मैं 185 में से 4 से डिवाइड करूं तो 4 4 जा, अब थोड़ा सा समझना, 4 4 जा 16, जस्ट ए मिनट, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, 285। 185 नहीं 285। तो 4 7 जा 28, यहां पे 5
5 डिविजिबल है 4 से, तो 4 1 जा 4, 71 पॉइंट लगाऊंगा, एक बचा होगा तो 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा, मतलब 71.25। 71.25 में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्रॉपर नंबर आएगा। कुछ भी कोई भी प्रॉपर नंबर हो उसमें डेसिमल की वैल्यू जोड़ोगे तो हमेशा डेसिमल में आंसर आएगा। मींस ऑप्शन के लास्ट में जिसमें भी 25 हो, 0.25 हो, वही आंसर होगा। अब देखिए 0.25 यहां पर भी आ गया और यहां पर भी आ गया, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वही। तो यहां पे जो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 मीन्स लास्ट में 8 होगा। तो यहां पर अगर 8 रखूं मैं तो 8 + 1 9.25, ऐसे कुछ लास्ट से नंबर ऐसा आ रहा होगा। तो 9.25 किस में आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, बात खत्म। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो पूरा इसको शॉर्ट आउट करके लिख लेना, मैं तो आपको तरीके बता रहा हूं कि कैसे लेके चलना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि रैंडम मैंने प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन उठाए और देखो कितने इजी वे से हो जाएगा, उस तरह आपको तैयारी करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 32/100। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं आपके लिए छोड़ दूं, बट चलिए मैं करता हूं आपके लिए। 32/100 इंटू 850 माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको ही, इक्वल टू 14/100 इंटू 640। आपको जैसे निकालना है वैसे निकालिए, 0 से 0, 5 2 जा 5 17 जा। अब आपको टेबल याद होना चाहिए कि 17 5 जा 85 होता है। अगर ये याद रहेगा ना तो आप बहुत तेज अपनी स्पीड बनाओगे। ये हो गया 16, 16 इंटू 17 करना है आपको। अक्सर मैं क्लास में बोलता हूं कि 16 इंटू 17 करने का तरीका क्या होता है, 16 इंटू 16 + 1। तो आपसे ये क्लियर होगा कि ये तो 16 का स्क्वायर है और उसमें 16 और ऐड करना है। 16 का स्क्वायर आपको मालूम है 256 होता है, 256 में 16 ऐड कर दोगे, 256 में 16, 256 में 10 ऐड करोगे, 266 हो जाएगा, 266 में 6 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 272। 272 माइनस एक्स इक्वल टू 0 से 0 अगेन कैंसल, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 32, ठीक है। और इसको और एक बार कर दो, 5 6 जा 30, 2 बचा 25, 4 जा 20, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर। अब एक बात समझिए, अब एक बात समझिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे मल्टीप्लाई है, जो भी मल्टीप्लाई करता हूं जो भी नंबर आएगा इधर प्लस में है तो इधर आके क्या करेगा, वो माइनस का रोल प्ले करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे ऐसे ही लिख दूं मैं यहाँ पे, और ये सब बहुत क्विक होना चाहिए, यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो 3 इंटू 2 होता, अगर 3 इंटू 2 होता इक्वल टू में, तो 3 इंटू 2 को क्या मैं 6 इधर लेके आता तो इधर माइनस में 6 नहीं आता, ऐसे नहीं आता, इधर प्लस में था इधर आता तो माइनस में आता। तो मैं एक काम क्यों नहीं करता हूं कि इस पूरे को माइनस में लेके आ जाता हूं, ठीक है। या इसको आप कर ही लो, इसको आप कर ही लो, 14 4 जा 6.4 इंटू 14, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 24 + 1 25, और ये हो जाएगा 64, 698 डेसिमल के 89.6, और इधर आएगा तो ये आ जाएगा 89.6, 272 माइनस 89.6 इक्वल टू एक्स। यहाँ पे अब सोचो ये 0.6 है, यहाँ पे पॉइंट में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 आएगा मीन्स 10 यूनिट आएगा, 10 यूनिट में से 6 माइनस होगा तो क्या आएगा, 10 यूनिट में से 0.6 माइनस होगा तो क्या आएगा 0.4, यही होगा, कहानी खत्म। तो यहां से अगर मान लो किसी को नहीं आ रहा होगा डेसिमल में तो ये ऐसे होता है, ये ध्यान रखना, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाना बस। यहाँ पे 1 कैरी लेंगे तो 10 पॉइंट बाहर आएगा, 10 में से 6 गया तो यहाँ पे 4 आएगा। यही लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ कि आपके लास्ट में जिसमें भी 4 होगा वही होगा, तो सिंगल डिजिट में 4 है वही हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता तो यहाँ से 4 4 6 जा 24.4 इधर आता तो इतना भी कर सकता था आपके कैलकुलेशन, तो ये सब हटा देता और डायरेक्ट 4 4 जा 16, 16 इधर आता तो मीन्स -6 में आता, 0.6 माइनस में आता तो 10 में से 0.6। ये समझने वाली बात है कि यहीं पे कैलकुलेशन हो जाता है, ये सब लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे 4 इंटू 6 करते तो 20, 4 इंटू 4 करते तो 16 आता, 16 का मतलब
0.6 इधर आता तो माइनस में होता, तो 10 में से ऐसे हो जाता कि ये डेसिमल में है, ये भी डेसिमल में, तो इस तरह हो जाता तो आपका आ जाता, यहाँ पे 0 है, इधर से 1 कैरी लेते तो ये 10 हो जाता, 10 में से 6 हुआ तो 0.4 हो जाता ये, और 0.4 में यही आंसर रहता, यहीं पे वो कैलकुलेट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक काम करिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग शॉर्ट आउट करिएगा, शॉर्ट आउट करने के बाद आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर देना कि कितना आंसर आ रहा है, फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे सोचते हैं कि 10 क्वेश्चन आपको कैसे और देने हैं, कितना बेहतरीन क्वेश्चन देना है, इस क्वेश्चन को आपका आंसर जरूर आना चाहिए क्वेश्चन के लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में आते हैं। चलिए, जय हिंद एंड थैंक यू।